है ना। और एक और था XLS X, एक और था क्या, XLS X, जो एक्सेल फाइल है ये दो एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, या तो XLS नाम रख लो क्या, या तो क्या रख लो XLS X। पिक्चरें देखते हो तुम लोग, उसके भी ढेर सारे फॉर्मेट थे। पहले AVI एक चलता था, फिर इसके बाद MP4 चलता था बिल्कुल, डॉट एक WMV चला करता था, 3GB भी था। हाँ हाँ बिल्कुल, एक बहुत वो हाँ घटिया क्वालिटी में 3GB था, और लेकिन बहुत छोटा होता था। हाँ बहुत छोटा होता है सर। ये अच्छी क्वालिटी थी उसकी कि वही चीज तुम बहुत इस्तेमाल में कर सकते बहुत कम साइज में, जैसे पहले नेट महंगा था ना, तब इसकी भी वैल्यू थी 3GB की। ऐसे करके ढेर सारे क्या है, वीडियो से क्या फॉर्मेट है ना। तो यही ये जो है, अगर मान लो पिक्चर यूज कर रहे हो, कोई डाउनलोड कर रहे हो, उसका फॉर्मेट क्या है, वो .avi एक्सटेंशन, तो कुछ ना कुछ होगा। अब लेकिन ये .avi क्या है, फिर अच्छा ये तो एक्सटेंशन है, लेकिन अच्छा एक बात ये भी होता है, तुम्हारा सिस्टम है ना ये, अगर इसमें MS वर्ड पे या पेंट पे काम करना है, MS पेंट पे काम करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारे सिस्टम पे क्या होना चाहिए, ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए ना। जो तुम्हारा ये है कोई भी हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट या ये कुछ क्या होना चाहिए, MS वर्ड अगर सॉरी MS ऑफिस अगर इंस्टॉल हो गया तो ये सारी चीजें आ जाएंगी ना। तो ये भले एक्सटेंशन है, फिर इसको ओपन करने के लिए, इसको समझने के लिए कोई ना कोई सिस्टम पे क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देखो बहुत से लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी सिस्टम पे कि कोई फिल्म चलानी है और ओपन कर रहे हैं, और ये जो आपका है माइक्रोसॉफ्ट का ये है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कई चीज़ें आपको देता है अपने साथ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, जो विंडोज 10 रहा है, यूज़ करोगे तो पिक्चर देखने के लिए, फोटो देखने के लिए, कुछ लिखने के लिए, तरह तरह की चीज़ें क्या देता है, बहुत सी चीज़ें साथ में देता है, और बहुत सी चीज़ें कहता है आप अलग से खरीदो। भाई डालोगे तो उससे क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट है कुछ भी फ्री में नहीं देता, आपको क्या करना होगा, उसे खरीदना होगा। ठीक है, तो जैसे अलग अलग क्या करोगे, कुछ भी यूज करने के लिए, जैसे हाँ ये बता रहे थे, कई बार ये होता था हम लोग के साथ कि हम कोई फिल्म पाए, सोचे चले सिस्टम पे देखें, और जब ओपन कर रहे हैं विंडोज मीडिया प्लेयर से तो ओपन नहीं हो रहा है। बहुतों ने देखा होगा कि हम कोई फिल्म है सोच रहे हैं देखें, डाउनलोड किया, और लेकिन जो मेरे पास सिस्टम पे पड़ा है उससे वो कोई नहीं रहा। हमने क्या किया, गूगल किया कि भैया ये फाइल, ये इस टाइप की फाइल है या इस टाइप का एक्सटेंशन है, इस पिक्चर को कैसे देखें, है ना। तो नेट पे किसी ने बताया कि एक काम करो, ये विंडोज मीडिया प्लेयर पे नहीं दिखेगा, इसके लिए चाहिए क्या, VLC मीडिया प्लेयर या VLC प्लेयर। तो आदमी गया ऐप, अगर मोबाइल यूज कर रहा है तो ऐप स्टोर से या नेट से गया, VLC क्या किया, डाउनलोड किया, और सिस्टम पे क्या किया, सिस्टम या मोबाइल पे क्या किया, इंस्टॉल किया, फिर वो पिक्चर खोला, वो क्या हो गई, खुल गई। क्योंकि उसको समझने के लिए जो एक फॉर्मेट था जो उस पर नहीं चलता था, किस पे, विंडोज मीडिया प्लेयर पे, उसी VLC में चल रहा। रीजन क्योंकि VLC में उसको समझने के लिए कुछ अलग से कोड किया गया होगा, कुछ अलग से बनाया गया। तो ये बात समझ में, याद रखना ये वर्ड एक्सटेंशन। और हर टाइप की फाइल्स का क्या होगा, एक एक्सटेंशन। नाम कुछ भी रखोगे, अंतिम में क्या सेव होगा, उनका नाम के आगे जैसे कुछ भी, जैसे मान लो यही फाइल है ना, फाइल करो, सेव एज करो डेस्कटॉप पे। अब ये देखो, ये हटाओ, माई फाइल हमने नाम रखा ना, यहाँ नीचे देखो वर्ड लिखा होगा सेव एज टाइप, लिखा है ना, यस और यहाँ लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, अंदर क्या लिखा है, star.txt, तो लिखा है कि नहीं, देखो ये बता रहा है कि जो फाइल तुम सेव कर रहे हो उसका नाम क्या रहेगा, माई फाइल। लेकिन कोई भी फाइल हो उसके साथ लास्ट में क्या होगा, एक एक्सटेंशन होगा, और ये OS कह रहा है कि बाइट वर्जन .txt, ये एक्सटेंशन नहीं है। अच्छा स्टार का मतलब क्या होता है, तो याद रखना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहीं स्टार वर्ड दिख जाए
हाँ, नहीं स्टार का मतलब जरूरी नहीं यार, स्टार का मतलब प्रोग्रामिंग में एक चीज होती है, क्या जानते हो? कुछ भी। स्टार का मतलब क्या? कुछ भी। तो किसी भी नाम की कोई भी फाइल बनाओगे यहाँ से, और ये डॉट टीएक्सटी नाम का क्या लग जाएगा उसमें? एक्सटेंशन। Extension। करके देखो, माई फाइल, और सेव कर दिया ना, ये माई फाइल आ गया ना, यहाँ दिख रहा है माई फाइल ना, इसका एक्सटेंशन कहाँ दिख रहा है? वैसे देखो, कर्सर लेके गए यहाँ, टाइप क्या लिखा हुआ? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। यस। और या फिर राइट क्लिक करो, किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करो, एक चीज आएगी क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज। इस फाइल के बारे में वो बताएगा। प्रॉपर्टीज में जाओ तो बता रहा है टाइप ऑफ फाइल, मतलब एक्सटेंशन क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है क्या है, डॉट टीएक्सटी। इसका जो पूरा नाम है, कहीं भी इस्तेमाल करोगे, कहीं भी यूज करोगे, तो कोई पूछेगा आप इस फाइल का नाम बताओ, जहां पे वो चीज लिख के रखे हो, तो हम क्या बताएंगे? माई फाइल नहीं, माई फाइल डॉट टीएक्सटी। क्योंकि मान लो यहाँ माई फाइल डॉट टीएक्सटी है ना, ये जैसे मान लो, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो क्या करते हैं? सेव करते हैं। ये बता, तो ये क्या नाम रखना है? ब्राउज पे क्लिक किया, नाम रखा मान लो हमने ए बी, वही माई फाइल। ये जो सेव एज टाइप है, ये क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट। ये सेव करता है किसमें जानते हो? डॉट डॉक्स में। किसमें करता है? डॉट डॉक्स। हमने यही डेस्कटॉप पे इसका लोकेशन बताया और यहाँ क्या कर दिया? सेव कर। सेव हो गया ना। यहाँ दो माई फाइल है ना, एक माई फाइल ये भी दिख रहा होगा और एक ये भी दिख रहा ही नहीं। यस। हम तुमसे कहें कि यार माई फाइल में से वो जरा डेटा निकाल के बताओ, तुम क्या करोगे? नो। आओगे, डबल सिस्टम खोलोगे, खोलोगे माई फाइल, फिर यहाँ पहुंचो तो कहोगे यार यहाँ तो दो माई फाइल। यस। अब इसने सेम, तो अगर अच्छा कोई सामने वाला ये बताता यार जाओ, हम ये कहते हैं जाओ वहां पे माई फाइल रखी है और उसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट टीएक्सटी। तो वो आते और हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पहली बात तो अगर एक ही माई फाइल होता तो हमें कोई टेंशन ही नहीं थी। हम यहाँ देखे कितने हैं? दो। तो हम राइट क्लिक गए, प्रॉपर्टीज में गए, और इसका टाइप क्या बता रहा है? डॉट टीएक्सटी। और इसको अगर राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, तो ये बता रहा है क्या? डॉट डॉक्स है ना। तो हमने बोला था उससे भाई कि जाओ, वो है माई फाइल नाम है, माई फाइल डॉट टीएक्सटी पे जाओ, तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, लेकिन ये कंप्यूटर तुमको ये भी नहीं करने देगा। तुम कहो हम एक और नोटपैड पे कुछ भी लिख रहे हैं या वही लिख रहे हैं जो था, ठीक है, लिख दिया, सेव किया, और माई फाइल नाम रखने की रखा, ठीक है, और हमने कहा टाइप ये सेव करेगा, नहीं होगा। ये क्या है? होगा तो एक रिप्लेस कर देगा। हम तुम कहोगे अगर सेव नेम की 4 रखने की तो 4 रख लेंगे, लेकिन चारों का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? अलग। लेकिन तुम कह रहे हो कि रखो 2 रखो, माई फाइल डॉट टीएक्सटी 2 रखो। चलो हमने उसने रखने को अलाउ भी कर दिया। अब क्या होगा? हम अपने काम के लिए हम तुमसे कहेंगे यार वो वाली फाइल निकालना, तुम वहां जाओगे माई फाइल दिए, वहां 2 पाओगे ना, तो फिर पूछोगे यार क्या है, कौन सी है, तब हम कहेंगे जरा ओपन करो, एक में वहां जाके देखो ऐसा लिखा होगा तो वो वाली यूज करनी है, अगर उसमें वैसा लिखा होगा तो वैसी वाली यूज नहीं करनी है। तो तुम 15 मिनट बाद फिर हमको फोन किए, हाँ हमको समझ में आ गया कौन सा आपको चाहिए था, 15 मिनट में भेज दिया। लेकिन अगर भाई इसने ये इस बात के लिए अलाउ नहीं करता, फाइल अगर 2 रखनी है तो नाम ऐसे रख देना, माई फाइल 1, माई फाइल 1, माई फाइल 2, हम उससे बोल देना माई फाइल 1 या माई फाइल 2 में जाओ। वो क्यों 15 मिनट लेगा यार, उस सेकंड भर में तुमको बता दे, भेज देगा जो चीज तुम पूछ रहे हो। इसीलिए देखो कंप्यूटर इस चीज को अलाउ नहीं करता। जैसे सोचो
हमारे घर में बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हैं, क्या दोनों का नाम सेम रख देते हैं? दोनों का नाम सेम नहीं रख सकते। ऐसे ही यहां भी है कि जब भी कोई फाइल बनाओगे तो हमेशा एक फाइल का नाम होगा और एक क्या होगा, एक्सटेंशन। दो चीजें होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमको और बताओ, हमने लास्ट क्लास में बात की थी उसके बारे में ना, रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बारे में, क्लाइंट और सर्वर के बारे में। लेकिन क्लाइंट एक नहीं है, जितने लोग, जैसे फ्लिपकार्ट कितने लोग यूज कर रहे हैं, शायद लाखों करोड़ों लोग, तो वो करोड़ों लोग उसके क्या है, क्लाइंट। हम हैं, अच्छा मान लो 1 लाख लोग फ्लिपकार्ट यूज करते होंगे, गूगल कितने लोग यूज करते हैं, शायद अरबों में, 2, 3, 4 अरब लोग करते होंगे ना। तो गूगल क्या है, सर्वर है, गूगल पास उसका सर्वर है, और 2, 3 अरब लोग जो है उसे क्या है, क्लाइंट। किसके सहारे काम करते हैं, 2 चीजों का सहारा लेते हैं, एक वेब ब्राउजर का, हमने बताया है ना, इंटरनेट पे कुछ भी चलाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वेब ब्राउजर, और दूसरा एड्रेस या यूआरएल, एक वर्ड यूज किया था ना। यस सर। भाई जैसे फ्लिपकार्ट है या जैसे मेरा घर है, कुछ तो एड्रेस होगा यार, और एड्रेस ही नहीं होगा, यूनिक होगा, यूनिक। तभी तो चिट्ठी यहाँ पहुंच रही है भाई। अगर यहाँ चिट्ठी पहुंचेगी तो ये एड्रेस क्या होना चाहिए, यूनिक होगा ना। अब एड्रेस में कई चीजें होंगी, कंट्री होगा, स्टेट होगा, है ना, सिटी होगा, और ये होगा। जब सब चीजें होंगी तो वो कभी भी डुप्लीकेट हो ही नहीं पाएगा, वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। तो ढेर सारे क्या है, क्लाइंट, और एक क्या है, सर्वर। जितनी साइटें यूज कर रहे हो, जितने एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, जो वेब उस पे चलते हैं, वेब पे, वेब ब्राउजर पे चलते हैं, जैसे गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स, इन पे चल रहा है ना, ओपेरा पे, वो सब क्या है, वो सब वेब एप्लीकेशंस हैं। और जो यूज कर रहे हो ये क्लाइंट है, और वहाँ क्या है, सर्वर है। यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो, और सर्वर से क्या आता है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या आता है, पैसा आता है। रिस्पॉन्स में जैसे स्टोर पे क्लिक किया, तुमने रिक्वेस्ट की ना, जब भाई स्टोर पे क्यों क्लिक किया, पागल हो, नहीं ना। स्टोर पे इसलिए क्लिक किया क्योंकि तुमको ये पावर सॉफ्ट के स्टोर देखने हैं, और तुमने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया। अब रिक्वेस्ट ये की ना, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, हो सकता है ये पावर सॉफ्टवेयर सर्वर है वो कहाँ है, अमेरिका में, वहां तुरंत क्या गई, रिक्वेस्ट गई सॉफ्टवेयर, वो वहां पे सर्वर पे जो फ्लिपकार्ट का कोड डेवलपर ने लिख के रखा है, उसने रिक्वेस्ट को लिया, और फिर क्या किया, रिस्पॉन्स में एक HTML भेजा जो कुछ अलग दिख रहा है ना। अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये है ना, अगर इस पेज को राइट क्लिक करो और इसको भी क्या करो, व्यू पेज सोर्स करो, इसका भी HTML आएगा ना। यस। देखोगे पहले वाले से क्या होगा, अलग होगा, कुछ अलग दिख रहा है ना। पहले जो पेज दिख रहा था वो अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का है ना। चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। तो तुमने रिक्वेस्ट की, सर्वर के पास गई, और तुम्हें ऐसा नहीं स्टोर तुम अकेले चेक कर रहे हो, तुम्हारे जैसे दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि यार जरा स्टोर चेक करें इनका। तो कई लोग क्या भेज रहे हैं, अच्छा कोई स्टोर की रिक्वेस्ट भेज रहा है, कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए ट्राई कर रहा है ना, कोई इनके टॉपिक पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई ये देखना चाहता है कि ये लोग इनके प्रोडक्ट और सोल्यूशन, मतलब इन्होंने क्या क्या बना रखा है ये देखना चाहते हैं। कोई लोग इनसे सपोर्ट कुछ मांगना चाहते हैं, कोई इनके कस्टमर वो यूज कर रहा है तो वो क्या चाहते हैं, सपोर्ट या हेल्प चाहते हो। मतलब इस तरह से कई चीजें हैं कि नहीं। तो हर पेज जो होगा पहले, और ये जो खुद आपको दिख रहा है ये क्या है, अलग। आप अलग अलग रिक्वेस्ट करोगे, आपको अलग अलग रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, यही वाला कोड जो जिस लैंग्वेज में लिखा गया है। कोई हमने कल दिखाया था ना, बड़ी आसान लैंग्वेज थी, ये कोई बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। इस लैंग्वेज को बोलते हैं क्या, HTML।
और ये जो इनके सिस्टम पे ऐसा दिख रहा है, ये बेसिकली इनके सिस्टम पे दिख रहा है। कल वाले सिस्टम पे कैसा दिख रहा था? इसको चेक करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग सही करनी पड़ेगी और ये सही से दिखने लगेगा 1,500 2,000 लाइनें इसमें हैं। हाँ yes. क्या करें? हाँ, रैप का यहाँ पे है ऑप्शन। हाँ बताओ। ये लाइन ड्राइव सर, ये इस साइड। अच्छा ओके। हाँ, रैप का मतलब यही होता है कि वो रैप वाला रैप नहीं है जो गाना गाते हैं लोग, ये WRAP है, ये रैप है, रैपर है। किसी चीज के ऊपर क्या करना, लगाना, एक पैकेट लगा देना या एक कवर लगा देना, वही क्या होता है? रैपर। ये देखो है ना, ये तो वही रिस्पांस में ये भेजता है और वही ऐसा कस्टमर को दिखता है। कस्टमर थोड़ी जाएगा अंदर उनके वो देखने के लिए, ये तो हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके डेवलपमेंट में या हमारा रोल किसमें है? इसके बनने में। हमारा रोल इसके बनने में, इसलिए हम लोग ये सब देख रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल कस्टमर है वो क्या करेगा? यही सामने देखेगा और इसी पे क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन उसके पीछे की असली वजह ये है। ये डिजाइनर, ये कौन है? ये किसका काम है? डिजाइनर। डिजाइनर ने हर काम के लिए डिजाइन बना के रख दी। अब डेवलपर को ये करना है कि उस डिजाइन में उस चीज पे क्या करना है। जैसे ये देखो, तुम कहोगे जरा यहाँ ये चीज समझो, सामने ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? लॉगिन। कहा गया होगा डिजाइनर से कि यार ये लॉगिन होना चाहिए एक राइट साइड में, राइट टॉप कॉर्नर में, ऊपर के साइड राइट में टॉप में जो कोना है वहां पे हमें क्या चाहिए? लॉगिन नाम के बटन चाहिए। बंदा यहाँ से क्लिक करे और क्या कर सके? लॉगिन कर सके। तो डिजाइनर के लिए कौन सा काम था? डिजाइनर के लिए सिर्फ इतना काम था, यार एक बटन बनानी है, कुछ बनाना है, ऐसा दिखना चाहिए, उस पर लॉगिन लिखा होना चाहिए। अगर डिजाइनर की बात करोगे तो डिजाइनर इस चीज को आधे 1 घंटे में बना दो, है ना। लेकिन भाई अच्छा, डिजाइनर क्या बना था? डिजाइनर बना था लॉगिन को एक बटन, और लॉगिन पे क्लिक करें तो क्या है? लॉगिन की ये क्या है? ईमेल आईडी पासवर्ड। अच्छा हाँ, मांग रहा है। इसको क्या बोलते हैं? जैसे ऊपर एक आ गया ना, यस और ये अंदर काम नहीं करने देगा ना, यस। तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पॉपअप। क्या? पॉपअप। ये क्या है? जो ये सामने आया है इसको क्या बोलते हैं? अक्सर पॉपअप बोलते हैं। पॉप आउट एक वर्ड होता है, क्या? पॉप आउट, जैसे कुछ निकल के क्या हो जाए? सामने आ जाए। तो यही इसे क्या बोलते हैं? पॉपअप। तो एक लॉगिन का पॉपअप ओपन हो गया। बोला गया ये कि भैया हमें क्या बनाना है? लॉगिन बनाना है। लॉगिन की क्या होनी चाहिए? बटन होनी चाहिए, उस पर क्लिक करें तो लॉगिन का एक पॉपअप खुलना चाहिए। यहाँ क्या डाले आदमी? यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, लॉगिन बटन चाहिए, क्लिक करे और क्या हो जाए? वो लॉगिन हो जाए। भाई कस्टमर ने यही डिमांड की कि भैया हमें ऐसा चाहिए। क्लाइंट जो बनवा रहा था इसको, उसने यही डिमांड की। देखो कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, हम क्लाइंट सर्वर बोल रहे हैं और लेकिन यहाँ क्लाइंट बोल रहे हैं जो पैसा देके इसे क्या कर रहा है? बनवा रहा है। तो भाई कहता है कि हमें चाहिए लॉगिन, एक बटन चाहिए, और एक क्या चाहिए? आगे पॉपअप चाहिए या बॉक्स चाहिए जहां पे यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले और लॉगिन बटन पे क्या कर दे? क्लिक कर दे और अंदर क्या हो जाए? लॉगिन। मतलब इतनी चीज चाहिए। तो डिजाइनर क्या करेगा? डिजाइनर को सिर्फ ये बटन बनानी है, ये पॉपअप बनाना है, ये ईमेल वाला एक बॉक्स बनाना है, एक किसका बनाना है? पासवर्ड का बनाना है, एक लॉगिन की बटन बनानी है। ये 4-5 चीजें बता दी गई, वो बना दिया। ये इतना कुछ बनाने में वो शायद 1 दिन लिया या 2 दिन लिया मैक्सिमम। ये किसका काम था? डिजाइनर का। लेकिन सोचो अब डेवलपर का काम है। डेवलपर का काम है भैया ये काम करे। अब काम कैसे करेगा? सही यूजर नेम और पासवर्ड डालो तो लॉगिन हो, और गलत यूजर नेम पासवर्ड डालो तो लॉगिन ना हो। अब अच्छा, लॉगिन कैसे होगा? जब तुम यहाँ से यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो क्या जाएगी? एक रिक्वेस्ट जाएगी। क्या जाएगी? रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट जाने के बाद
डेवलपर का जो वो होगा कोड होगा, वो उस रिक्वेस्ट को लेगा, उस रिक्वेस्ट में से यूजर नेम निकालेगा और पासवर्ड निकालेगा। इसके पास लाखों यूजर, लाखों कस्टमर, लाखों लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो लाखों लोगों की यूजर नेम और पासवर्ड इसके पास कहीं रखे हैं। ये यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारा लेगा और जाके चेक करेगा पहले कि भैया ये यूजर नेम है कि नहीं, और फिर अगर ये यूजर नेम है तो इसमें जो पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर होगा तब तुम्हें लॉगिन करने देगा। ये किसका काम है? डेवलपर का। ये पूरा लॉजिक लिखना। डिजाइनर काम इतना था, वो बटन बनाना, बॉक्स बनाना, डिब्बा बना देना, ये कर देना, वो कर देना है। भाई बनाया उससे और किसी ने कहा यार बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर अलग ढंग से थोड़ा बना के दिया, वो एक दो दिन में अपना काम क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन डेवलपर को इस काम के लिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा। डेवलपर को इस काम के लिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ करना है, उसे उसको लेना है, जो उसका कोड होगा वो रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट लेने के बाद जहाँ सारे यूजर नेम पासवर्ड हैं वहाँ जाके सर्च करेगा, मिलाएगा और फिर करके अंतिम में देखेगा सही है कि गलत है। सही होगा तो अंदर जाने देगा, गलत होगा तो मैसेज देगा भैया तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड क्या है, गलत। तो डेवलपर को इसलिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन सोचो ध्यान से, हम जो इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं क्लाइंट, जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये पावर साफ को रिकॉर्डिंग के लिए बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसका बनाया हुआ है? डिजाइनर का। हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चेहरा किसने डिजाइन, किसने बनाया है? डिजाइनर ने। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? डिजाइनर का। लेकिन पीछे असली काम कौन करता है? जो डेवलपर होता है उसका कोड करता है। डेवलपर थोड़ी नहीं करता है, डेवलपर कोड लिख दिया उसका कोड करेगा ना। अगर आदमी बैठ के पीछे काम करे ही तो फिर कंप्यूटर का उन चीजों का मतलब ही क्या हुआ? यही तो है सब कुछ। क्या है भाई, एक बार बना देते हैं एक सॉफ्टवेयर, अब चाहे उस पर 1 लोग रजिस्ट्रेशन करो, चाहे 100 लोग करो, चाहे 1000 लोग करो, चाहे 100 लोग लॉगिन करो, चाहे 1 लाख लोग लॉगिन करो, क्या फर्क पड़ता है ना? तो ये बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग, अच्छा तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इन्होंने कोई फोटो देखी थी, भाई हम सिस्टम पे खोज रहे थे कोई फोटो दिखे। चलो अच्छा, हमने सेव किया था इसको कि नहीं? नहीं। इसको सेव करते हैं, नाम रख देते हैं ABCD, और ये देखो क्या आ गया, .png। वो कह रहा है कि नाम तुम ABCD रख रहे हो, रखो, हम एक्सटेंशन क्या देंगे? .png देंगे। जो फोटो होती है, इमेज होती है, इनके लिए एक्सटेंशन एक चलता है क्या? PNG। और सिर्फ अच्छा ये देखो, जब भी कभी ऐसा एक तीर सा दिख जाए, एरो, मतलब है इसे क्लिक करोगे तो ओपन होगा, इसे क्लिक करोगे तो क्या होगा? वहां देखो क्लिक किया, यहाँ क्या हुआ है? ओपन हुआ ना। और इमेज का एक ही एक्सटेंशन नहीं है, बहुत, और हर चीज की अपनी अपनी क्वालिटी है। कोई ऐसा होगा अच्छी क्वालिटी देता होगा, कोई ऐसा होगा जिसकी साइज ज्यादा होती होगी और अच्छी क्वालिटी, किसी की साइज कम होती होगी लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दे पाता होगा। इस तरह से इन्होंने क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या है एक्सटेंशंस, जिसमें चाहो, मान लो GIF है, JPEG है, ये बहुत यूज होता है, JPEG, GIF, और एक जो है आपका क्या, PNG, है ना। अरे सेव कर दो। कहाँ सेव कर रहे हैं हम? डेस्कटॉप पे। अब देखो इसका क्या है, ABCD है ना। चेक करोगे तो ये क्या है, राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ तो ये क्या मिलेगा तुम्हें? .png। ये क्या है इसका एक्सटेंशन। अब अगर इसको बना नहीं सकते एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बनाने का मतलब है एक्सटेंशन बनाओगे तो उस एक्सटेंशन को, उस चीज को समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाना पड़ेगा। अगर मान चाहते हो कि तुम फोटो खोलने के लिए एक नया एक्सटेंशन, अरे एक्सटेंशन ऐसे ही बनाओगे, पहले उस फोटो में जो चीजें उनको समझने के लिए, उसको दिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर या एक कुछ बनाओगे वो और फिर उसको एक पहचान दोगे एक्सटेंशन के थ्रू कि उसके आगे डॉट लगाओगे। ऐसा नहीं सिर्फ हम एक्सटेंशन बना देंगे। मान लो अच्छा हम एक नोटपैड खोलें और एक्सटेंशन कुछ भी उल्टा सीधा लिख दें, A13549 ऐसे लिख दें, और इसको फिर इसको ओपन करें तो किससे ओपन होगा?
मतलब कुछ उसको समझने का होना चाहिए ना। हर ने एक साथ भाई देखो, जब भी कोई एक कुछ दिखता है कंप्यूटर पे, कोई फाइल दिखती है तो उसके पास क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है। और सिर्फ एक्सटेंशन से बात नहीं बनती, एक्सटेंशन को समझने के लिए क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर भी होता है। कई बार तुमने देखा होगा कि तुमने अपने सिस्टम पे क्या किया, लैपटॉप पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड, यस लेकिन पीडीएफ को यूज करने के लिए तुम्हारे पास कोई वो सॉफ्टवेयर है। अब तो ऐसा नहीं लगता। अब तो क्या होता है कि उसमें गूगल क्रोम में ही तुम्हारी पीडीएफ फाइल खुल जाती है, लेकिन पहले नहीं खुला ना करती। पहले एक सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था क्या, एडोब, या एक एडोब एक कंपनी है और इनका नाम था एडोब, ये लोग एडोबी पढ़ते हैं। एडोब एक्रोबैट रीडर का, ये इनका एक एडोब कंपनी का एडोब एक्रोबैट रीडर करके क्या था, एक सॉफ्टवेयर था। तो तुम खोलते थे ना पीडीएफ डाउनलोड करके, खुलता नहीं था तुम्हारे सिस्टम में, लेकिन फिर क्या करते थे, तो तुमसे कहता था कि भैया इसलिए तुमको क्या चाहिए, पीडीएफ को खोलने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। अब तुम क्या करते थे, तब नेट से जाते थे, एडोब एक्रोबैट रीडर को क्या करते थे, डाउनलोड करते थे। वो सॉफ्टवेयर तुमने डाउनलोड किया, फिर उसको इंस्टॉल करते थे। अब वही जब एक्रोबैट रीडर वाली फाइल पे जाती थी, पीडीएफ वाली पे राइट क्लिक करते थे तो ऑप्शन आता था कि ओपन विद एडोब एक्रोबैट रीडर। पहले नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इस सिस्टम पे नहीं पड़ा था। सिस्टम पे जो कुछ चल रहा है उसको समझने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो ये चीज है ये। तो एक्सटेंशन हम अपने मन से नहीं बनाते। कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते तो वो सॉफ्टवेयर बताता है कि मेरी फाइल बनाओगे तो एक्सटेंशन ये रखना। अब जैसे तुम लिखो एमएस वर्ड में, ध्यान तो ये देखो, मान लो ये वर्ड फाइल है ना, एक नई बनाते हैं, ये नई है, कुछ भी इसके अंदर लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये मोर ऑप्शन में जाते हैं, ब्राउज में जाते हैं, इसको एक नाम देना है, डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, चलो नाम रखना चाहते हैं क्या, मान लो राहुल ही नाम, ठीक। सेव एज टाइप क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, हाँ हाँ, वो उस टाइप का आ जाएगा अगर तुम्हारे सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर पड़ा है तो। मान लो ये इसी सिस्टम पे जैसे वर्ड फाइल है, दो ऑप्शन है ना, एक एमएस वर्ड फाइल है, हमने लिखा ना इसमें कुछ, एक तो ये हो सकता है हम कुछ खुद लिखें, एक होता है कि तुमने अपने सिस्टम पे लिखा और हमको दिया। बिल्कुल इसमें चूज कर सकते हो, पहली चीज। और दूसरी एक चीज है कि यहाँ पे जो भी ऑटो सजेशन दे रहा है तुमको, ये देख रहे हो, जो तुम्हें जितने ऑटो सजेशन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि इस सिस्टम पे एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस क्या है, इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल नहीं होता तो नहीं देता, ये भी बात समझो। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो इंस्टॉल नहीं, वही यही दिक्कत होती है ना। जैसे तुमने अपने सिस्टम पे बनाई फाइल, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर था, फिर तुमने किसको दिया, हमें दिया कि लो जरा इसको देख, हम उसको खोल रहे, खुल ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास उस चीज को खोलने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं। फिर हम भी गए नेट से एमएस ऑफिस क्या किया, डाउनलोड किया, अपने सिस्टम पे क्या किया, इंस्टॉल किया। अब फिर वही अब करना है तो ओपन भी हो रहा है और ये सारे ऑप्शन दिख भी रहे हैं। चलो तो ये क्लियर है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, हाँ ये क्या हुआ, एक्सटेंशन के बारे में और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अच्छा एक बात और बताएं कि जैसे हम जैसे कोई भी किसी को पहचानता है, जैसे मान लो तुम फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो ना, या तुम हो सकता है किसी मॉल से या कहीं से जाके सामान लेते हो। आजकल बड़ी जगहों पे ऐसा कुछ लोग करने लगे हैं कि आप सामान लेने जाओ तो आपसे बड़े प्यार से मांगेंगे सर अपना नंबर दे दीजिए, कि कोई ऑफर होगा कुछ होगा तो हम बाद में क्या करेंगे, आपको मैसेज कर देंगे तो आप आके खरीद दीजिएगा, हमारे टाइम पे ये चलते, या कुछ भी कहेंगे यार, मतलब बस तुम्हारा नंबर लेने के लिए कुछ भी कहेंगे सर हमारे यहाँ लकी ड्रा होता है, साल भर के बाद निकालेंगे, जिसका नाम निकलेगा उसको पैसा मिलेगा, जो कहना हो वो कहेंगे। वो तुमसे क्या मांगेंगे, तुम्हारा नंबर। फिर इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा नंबर अपने पास क्या रख लेंगे।
अच्छा, जो तुम्हारा फोन नंबर है, क्या दुनिया में किसी के पास उस नंबर का नंबर है? नो नहीं। हर नंबर क्या है? डिफरेंस एक है। यूनिक। अगर तुमसे वो कस्टमर बात को, वो जो दुकान वाला है, ऐसे उसके पास हजारों कस्टमर हैं जिनका नंबर उनके पास है, तो वो हजारों क्या है? क्लाइंट है। और वो जो है क्या है? सर्वर है। तो अब अगर उसे पहचानना होगा, किसी कस्टमर के बारे में देखना होगा, तो किससे पहचानेगा? नंबर से ना, कि भाई फलाना नंबर वाले को ये कहना है, या फलाना नंबर, या तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी हम किसी को पहचानना चाहते हैं तो एक चीज आती है क्या? यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक मतलब, यूनिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनोखा भी बोले, हाँ, अनोखा मतलब जो अकेला हो, वही क्या है? यूनिक। यूनिक जो एकदम क्या हो? हाँ, अकेला हो, जैसे हाँ हाँ, सबसे अलग जैसे मान लो ये जगह ही है, मोड़, ये यूनिक है, क्योंकि इंडिया में, यूपी में, भदोही डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर जो प्लेस है, ये क्या है? यूनिक। यूनिक क्यों है? क्योंकि इसको एग्जैक्टली इससे पहचाना। तो यूनिक, किसी चीज को पहचानने के लिए उसका यूनिक होना क्या है? जरूरी। जरा सोचो, हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, हम सब कस्टमर हैं, ठीक है, या क्लाइंट है, और फ्लिपकार्ट कौन है? सर्वर। सर्वर पे फ्लिपकार्ट ने अपना सॉफ्टवेयर बना के डाला हुआ है, हम लोग क्या भेजते हैं? रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो रिस्पॉन्स भेजता है। कैसे हम एक दूसरे को पहचानते हैं? यूनिक आईडी से। कौन सी आईडी? यूजर आईडी यूनिक फ्लिपकार्ट। आईडी फ्लिपकार्ट कौन सा तुमसे सामान देखने के टाइम पे यूजर आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है? मांगता वो है? नंबर से ही सब नहीं मांगता ना। यस नहीं, ये फोन नंबर से नहीं हो नहीं, जाता है। हम इंस्टॉल भी नहीं करेंगे। हम यही google.com खोलेंगे और फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे, और क्या करेंगे? हम फ्लिपकार्ट के थ्रू क्या करेंगे? मोबाइल नंबर से हो जाता है। हाँ? अरे यार, हमें मोबाइल सर्च करना है, कुछ नहीं मांगेगा भाई। हैं? अरे आने की बात ही नहीं हो रही सर्च है, होने की हम तो बस देख देख के खुश हो रहे हैं। हाँ, हम खरीद थोड़ी नहीं रहे हैं। अब ये मांग रहा है लॉगिन, हमने कहा बंद करो यार इसको। अब हमें क्या, ये मोबाइल या ये या वो या क्या देखने नहीं देगा? ये देखने देगा ना। अच्छा, हमने सर्च किया ना, मान लो हमने यहाँ, हम आए, हमें अच्छी मोबाइल लेने का मन है, हम 2-4 दिन क्या किए, खोल मोबाइल्स क्या लिखे, अलग अलग तरह की, या एक आध 2 दिन ही मोबाइल सर्च किए। जरा महसूस करना अपने साथ। इसके बाद जब तुम दोबारा कभी वो करते हो, ठीक है, मोबाइल सर्च किए, अब किसने मोबाइल सर्च किया? हमने ना, इस सिस्टम से ना। तो ये, और अच्छा, फिर हमने क्या भेजा भाई? अच्छा, हमने यहाँ मोबाइल्स लिखा और क्या किया? मोबाइल्स लिखा, या मान लो लिखा क्या, हमें कंप्यूटर ही चाहिए, ठीक है, तो हमने कंप्यूटर लिखा, यहाँ पे क्या किया? क्लिक किया, ये देखो घूमने लगा कुछ ना। अब क्या गया? एक रिक्वेस्ट गई कि हम क्या देखना चाहते हैं? कंप्यूटर। किसके पास गई? फ्लिपकार्ट के पास। फ्लिपकार्ट के पास ऐसे लाखों लोग हैं, कस्टमर जो क्या कर रहे हैं? क्लाइंट, जो कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं और क्या भेज रहे हैं? रिक्वेस्ट। तो उसके पास लाखों लोगों की रिक्वेस्ट गई ना। लेकिन हमको ये क्या दिखाएगा? कंप्यूटर दिखाएगा या कपड़े दिखाएगा? कंप्यूटर दिखाएगा, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट में क्या भेजा। तो सोचो, ये पहचानता है हमें कि नहीं? हमें ये पहचान लेता है कि नहीं, हम कौन है और कौन नहीं है? किसके थ्रू? बिल्कुल सही, एक वर्ड है आईपी। शायद सब लोगों ने कहा, सुना हो, इसको बोलते हैं क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आईपी। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी को क्या बोलते हैं? आईपी। और जितने लोग, हम सब लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना, इंटरनेट पे जैसे ही आते हो, कैसे आते हो? अच्छे इंटरनेट पे एयरटेल के सहारे। यस अगर एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो तो इंटरनेट पे कैसे पहुंच रहे हो? एयरटेल के सहारे ना। जैसे ही नेट से तुम कनेक्ट किए, एयरटेल से हुए, अब दुनिया में तुम्हें कैसे पहचाना जाए? तो वही है, तुम्हें हर एक जो तुम्हें इंटरनेट देता है, जो भी तुम्हारा इंटरनेट प्रोवाइडर है, वो तुम्हें क्या करेगा? सबसे पहले एक आईपी एड्रेस देगा, समझ रहे हो? और वही आईपी एड्रेस मेरी क्या है? पहचान। हम उसी से क्या भेजेंगे?
हम कुछ कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट जा रही है ना, रिक्वेस्ट जा रही है। तो कुछ नहीं जा रहा होगा फ्लिपकार्ट लिंक, फ्लिपकार्ट को इतना हाँ नहीं नहीं यहाँ नहीं वो क्या करें, आईपी एड्रेस है ना। तो हर एक तो जब जैसे ही तुम नेट से कनेक्ट होते हो तो जो तुम्हारा इंटरनेट प्रोवाइडर होता है सबसे पहले तुम्हें क्या देता है, आईपी एड्रेस। अब कुछ भी करते हो, कोई भी साइट खोलते हो, कुछ भी करते हो तो एक रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, सर्वर को पता चलता है कि जो रिक्वेस्ट आई है ये फलाना आईपी से है। वही आईपी ही तुम्हारी क्या है, पहचान है। और पूरी दुनिया में एक टाइम पे आईपी दो लोगों की जो नेट पे हैं उनकी अलग एक नहीं हो सकती। जैसे दो फोन नंबर एक नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, दो भाई अलग अलग नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। भाई दो लोगों को एक नंबर दे दिए तब तो फिर हो गया हम मिला रहे हैं, कभी इनके पास जा रहा है और कभी इनके पास जा रहा है ना। इसका सीधा सा सोल्यूशन है, आप नंबर दो एक बांटो ही मत, दो लोगों को एक नंबर, दो लोगों को बांटो ही मत। एक नंबर क्या हो, यूनिक नंबर का कंसेप्ट रखो, ये समस्या कभी आएगी। तो ऐसे इन लोगों ने किया, भाई हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना फ्लिपकार्ट के पास, फ्लिपकार्ट हमें क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। कैसे, इसी आईपी के साथ। और ये आईपी कौन देता है, इंटरनेट प्रोवाइडर को, जो इंटरनेट हमें दे रहा होता है, जैसे एयरटेल हो, ये हो, वो हो, ये वही लोग हमें क्या देंगे। और मेरे पास भी आईपी होती है और सर्वर के पास भी क्या होती है, आईपी। सारा जो वर्क होता है वो किसमें होता है, आईपी के थ्रू ही होता है, एक नंबर। और आईपी ऐसे कुछ रहेगा अलग अलग। जैसे अगर इस सिस्टम नेट है कनेक्टेड है ना, अगर इस पे देखना चाहो कि तुम्हारी आईपी क्या है, बस इतना लिखो, माई आईपी या ये लो, ये मेरा आईपी एड्रेस है। कॉपी कर लो और फिर से रिफ्रेश करो, यही मेरा आईपी एड्रेस मिलेगा। ये क्या है, मेरा इस सिस्टम का, इस नेट का, इस समय का ये आईपी एड्रेस है। अगर हम यहाँ से कुछ भी भेज रहे हैं, सर्वर के पास जा रहा है, तो सर्वर को ये पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई। नहीं, अब वही है, दो, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है कि ये आज के लिए है या हमेशा के लिए। तो आईपी में भी दो कंसेप्ट आए, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब फिक्स, स्टैटिक का मतलब क्या, फिक्स। और डायनेमिक का मतलब क्या, जो बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा। नहीं, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर। और डायनेमिक का मतलब होता है क्या, गतिशील या गतिमान, कुछ ऐसा होता है ना। तो स्टैटिक और क्या होती है, डायनेमिक आईपी। अगर तुम स्टैटिक आईपी यूज कर रहे हो तो तुम्हारा आज भी ये रहेगा और कल भी ये रहेगा और परसों भी ये रहेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अलग से चार्ज पे करना होगा। तुम्हें एयरटेल वालों से फोन करना होगा और कहना होगा भैया हमें क्या चाहिए, स्टैटिक आईपी। तब वो तुमको प्लान समझाना चालू करेगा कि भैया देखो इतना पैसा दोगे, इतने हर महीने दोगे, तब तुमको हम एक स्टैटिक आईपी देंगे। तब तुम्हारी आईपी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। स्टैटिक आईपी रखने से प्रॉफिट क्या होता है, हाँ देखो इनका भी क्वेश्चन सही है कि अच्छा डायनेमिक पहले कैसे होता है ये जान लो। डायनेमिक कैसा होता है मालूम है, हम नेट से कनेक्ट हुए ना, एयरटेल वालों ने हमें एक आईपी उठा के फेंक दी मेरे ऊपर कि ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है। अब कोई काम करोगे तो जो जाएगा सर्वर के पास मेरा यही एड्रेस जाएगा। लेकिन ध्यान से समझो इस बात को, हमने नेट डिस्कनेक्ट कर दिया। नेट को किसने कर दिया, फ्लाइट मोड में, है ना। एयरटेल से अपना कनेक्शन क्या कर लिया, तोड़ लिया, या फोन को स्विच ऑफ किया और क्या किया, स्विच ऑफ, या फ्लाइट मोड में ले गए, एयरप्लेन मोड में, और फिर क्या किया, नॉर्मल मोड में किया। एयरप्लेन मोड में जाते ही क्या करता है, सारे कनेक्शन तोड़ लेता है। फिर वापस नॉर्मल मोड में आए जब तुम, तो फिर क्या हुआ, कनेक्ट। अब एयरटेल से दोबारा जुड़े तुम। अब एयरटेल डायनेमिक आईपी वालों क्या देगा, आईपी देगा, नहीं देगा। बिल्कुल, जब भी वो देगा तुम्हें क्या देगा, कुछ भी दे देगा। लेकिन जो देगा उस समय पूरी दुनिया में नेट पे वो क्या होगा, यूनिक होगा, वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक आईपी।
अब इन्होंने पूछा भाई कि कोई स्टैटिक आईपी यूज क्यों करना चाहता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, नेट तो तभी यूज करते हैं और वैसे भी। लेकिन जैसे मान लो हम तुम्हारे साथ कोई सिक्योर, या इसे कह सकते हैं कि सिक्योर कहें या ये कहें कि कुछ पर्सनल या बहुत सिक्योर चीज, हम कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन या कुछ करना चाहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, किसके लिए? अपनी कंपनी के लिए। हम घर से बैठ के बना रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि उनको यह है कि कोई दूसरा ना इस चीज को यूज करे, कोई क्या करे, दूसरा भी इसको यूज तो नहीं कर रहा। तो अब कोई भी यूज कर सकता है भाई। डायनेमिक आईपी को अगर अलाउ करोगे तो कोई भी यूज करेगा भाई। देखो कस्टमर कहीं का भी हो, लेकिन हम बनाने वाले लोगों में हम चीजें लीक करेंगे, हम बताएंगे, या मेरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन क्या होगा। जैसे हम लोग जो कंपनी का लैपटॉप यूज करते हैं, कितनी कीमत होती है? 40,000 50,000 का, 60,000 का लैपटॉप होता है। लेकिन खो जाने या टूटने पे कंपनी तुमसे 1.25 लाख रुपए मांगती है, क्योंकि वो तुम्हारे सिस्टम को, वो सिस्टम तुम्हारा जो है उनके लिए एक एसेट है, उसकी वो बड़ी उनकी कीमत है। उस पर इतनी चीजें इंस्टॉल की गई, तुम्हारे हिसाब से बनाई गई, मैनेज की गई, उसकी बड़ी वैल्यू है। किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए वो 50,000 का लैपटॉप नहीं है। कंपनी अगर कहेगी तो, अगर तो कहेगी भैया तो 1 लाख का, 1.25 लाख का तो नुकसान होगा, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या है कि एक चीज समझो, सिक्योर आईपी कब होती है? जैसे हम लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, हम लोगों को जैसे कोई दूसरा अगर यूज करेगा, ये यूज करेंगे तो आईपी अलग होगी इनकी ना, इनकी डायनेमिक तो हर बार क्या हो रही होगी, बदल रही होगी। ये वही रिक्वेस्ट मारेंगे और मेरे कंपनी के सॉफ्टवेयर से कुछ पूछना है, जानना चाहेंगे, इनसे बात ही नहीं करेंगे। अगर मेरे क्लाइंट हमें क्या दिया, मेरी कंपनी ने स्टैटिक आईपी दी और मेरी आईपी उनके यहाँ क्या की गई, रजिस्टर की गई, तो अब हम करते हैं तो वही चीज खुलेगी, और तुम खोलोगे तो नहीं खुलेगी। हाँ? ना ना ना, मेरे लैपटॉप से तो भाई खुलेगा, अपना लैपटॉप तो मैं क्यों देंगे। हाँ, अगर अपने लैपटॉप से तुम कोशिश करोगे, वही तो है डर कि कोई हैक कर ले, कोई बाहर से कहीं यूज कर ले, तो ये चांस क्या करें इसको। और ये वो है, बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज है भाई। कोई कई करोड़ रुपए कई साल से खर्च कर रहा है, चीजें बना रहा है, वो नहीं चाहता कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर जाए, कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं चाहता। अब जो बनाने वाले हैं, लेकिन वो बनाने वाले भी आज दुनिया में अलग अलग जगह पे बैठे हैं, कैसे सिक्योरिटी मेंटेन करें। तो वो हो सकता है इसका सहारा ले ले, किसका, स्टैटिक आईपी। वो कहे हम पैसा दे रहे हैं, पहले स्टैटिक आईपी खरीदो, और इसके बाद अपनी स्टैटिक आईपी में बताना, हम अपने यहाँ उसे क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। अब तुम्हारी आईपी से रिक्वेस्ट जाएगी तो हम तुमको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, और कोई दूसरा करेगा तो उसे अलाउ ही, उसकी रिक्वेस्ट ही क्या करेगा, नहीं ले। तो स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी दो चीज। और हमारे पास जब हम यूज करते हैं सिस्टम, जब भी नेट पे होते हैं, तो हमेशा एक क्या होती है, आईपी। लोकेशन से भी चेंज होता है क्या आईपी? नहीं, आईपी जैसे हम यहाँ से, हम कहाँ बैठे हैं, इंडिया में, और मान लो जैसे अभी हम लोग अब देख रहे हैं नेटफ्लिक्स ना, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब आ रहा है अब ना। 2012-13 में नहीं आता, 14 में, 2013 में अगर तुम इंडिया में खोलते थे, अब वो खोलने की कोशिश करते थे कि नेटफ्लिक्स पे जरा कुछ देखें जो बाहर के शोज हैं हॉलीवुड के, तो वो दिखते नहीं थे। वो तुरंत मैसेज आता था कि भैया आप लोग इंडिया से बात कर रहे हो, हम इंडिया वालों के लिए अभी ये अवेलेबल नहीं है, जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। पहले ये आता, तो हम लोग क्या करते थे, तो ये भी होता है, हमने हाँ वीपीएन के थ्रू अमेरिकन आईपी लेते थे, और उसके थ्रू यही सिस्टम खोलते थे और पिक्चर देखते थे। अब खुलता था, सर्वर के पास मेरी इंफॉर्मेशन जाएगी, और जाएगी किसके थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू। हम अपना इंडिया में बैठ के आईपी एड्रेस यूज करेंगे तो इंडिया का होगा ना। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहीं से चाहें तो बाहर की भी, या दूसरी कोई अमेरिकन या यूरोपियन या यूके की कहीं की भी आईपी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्री में नहीं होगा। क्या लगेगा, इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं, और ये जो इस तरह से आपको आईपी देते हैं, उन लोग को, उन सॉफ्टवेयर को, एक वर्ड हमने इसके पहले भी यूज किया था ना, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके थ्रू वो हम लोग अमेरिकन आईपी भी ले लेते थे, तो फिर अमेरिकन शोज देख रहे हैं, अमेरिकन पिक्चरें देख रहे हैं, जो अभी इंडिया में अलाउड नहीं है, वो सब दिखा। हाँ, हम मोबाइल से
सेम सेम रहेगा, एक ही सब करेंगे। दे रहा है वो कौन, वहां से ना, तो तीनों की काफी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेगी। और लास्ट में मान के चलो ऐसा रह जाए, हो जाएगा 1 2 3, यस। लेकिन कुछ गलत हुआ रहेगा तो पुलिस अभी- पहले आके तुम्ही को पकड़ेगा। हाँ। भाई पुलिस कैसे पकड़ लेती है, पुलिस अब कुछ नहीं करती। जैसे तुमने किसी को मेल कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ गलत कर दिया, कोई गलत चीज पोस्ट कर दिया, कैसे जानते हो तुम, जबकि तुम स्टैटिक आईपी भी यूज नहीं करते कि तुम्हारी पहचान फिक्स है, तुम क्या यूज करते हो भाई, तुम तो पैसा देते नहीं, तुम क्या यूज करते हो, डायनेमिक। लेकिन तब भी तुरंत पुलिस पहुंच जाती है 1 दिन के अंदर, कैसे, नहीं लोकेशन कहाँ से आती है, देखो ऐसे आती है लोकेशन, कहाँ से आएगी, सीधा ऐसा खेल होता है, जैसे मान लो तुमने कुछ भी फेसबुक पे या कोई बहुत जैसे कहते हैं गलत पोस्ट किया, कुछ हर्ट करने वाला लोगों को या जेंडर को या किसी चीज से रिलेटेड तुमने क्या कर दिया है, एक गंदा सा पोस्ट कर दिया, और 3 घंटे या 2 घंटे के अंदर तुम्हारे घर पे पुलिस खड़ी हो गई। ये डिपेंड करता था कि उसको कैसा, तुमने क्या बोला था, कैसा बोला है ना, 2-3 घंटे के अंदर क्या हो गया, पुलिस आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि तुमने क्या किया, फेसबुक पे ये चीज सेंड की ना, तो सेंड की तो क्या किया, रिक्वेस्ट किया। अब अच्छा, ये जब हमने भेजा तो हम नेट से कनेक्टेड थे ना, हम एयरटेल से कनेक्टेड थे ना, तो एयरटेल ने ही हमको आईपी दी थी ना, और आईपी इस बात का पूरा हिसाब रखता है कि हमने किसको कब कब क्या आईपी दे दी। ये कैसे हिसाब रख पाता है, हर जगह उसकी जरूरत है। IMEI नंबर मोबाइल में आज के एक था ना, पहले था कि पहले के मोबाइलों में नहीं है, अब के मोबाइलों में है, तो वो ये जानता है इस IMEI नंबर को इतने बजे में इतने से इतने देर के लिए ये आईपी अलॉट की गई। फेसबुक वालों से बात करेंगे, फेसबुक वाले बताएंगे भैया हमारे पास इतने बजे इतने ये रिक्वेस्ट आई। एयरटेल वालों से बात करें, एयरटेल वाले बताएंगे हाँ भैया ये जो हमने आईपी दी थी, जिस आईपी से रिक्वेस्ट आई, ये आईपी फलाने बंदे को, उसका नंबर ये है और ये दी, उसका एड्रेस ये है, फलाने टावर के पास से आई थी। ऐसे थोड़ी होता कहीं से बात कर लेते हो, जब हम यहाँ से बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से बात कहाँ पहुँचती है, नजदीक के टावर पहुँचती है ना, फिर वहां से उनके और आगे के कंट्रोल रूम में, और ऐसी चीजें क्या होती हैं पूरी दुनिया में फैलती है ना, तुरंत सब पता चल जाएगा फलाने जगह से, इस लोकेशन से ये आदमी, इसका एड्रेस ये है। एयरटेल अपनी इंफॉर्मेशन उठा के दे देगा, फेसबुक अपनी भाई बहुत गलत होगा तो तुरंत वो दे देगा, और ये चीजें देके तुरंत तुम्हारे पास क्या होगा, पहुंचे। नहीं आईपी होगा फिर क्या मतलब है, जान तुम्हारी आईपी, अगर पहली बात तो तुम्हारी आईपी कोई फिक्स भी तो नहीं है, यस सर। और ये आईपी ऐसा नहीं तुमने बनाई है, यस, चेंज नहीं हो सकता। इंटरनेट प्रोवाइडर ने वो आईपी तुमको दी है, वो तुम्हारे लिए अलॉटेड है। और एक चीज ये भी है, जैसे आईपी हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम कोई है, तो इसीलिए देखो जब भी किसी को ऐसे गलत काम करने होते हैं तो किसका सहारा लेता है, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, 100 200 400 के प्लान में मिलता है नेट पे, और ये इसका सहारा जब लेते हैं VPN का, तो जानते हो क्या होता है, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, पहले VPN वाले के पास, और VPN वाले के पास से रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, गूगल वाले के पास, गूगल वाले से जो हुआ। अब गूगल पे या फेसबुक पे गलत काम हुआ तो कहाँ से पूछा गया, फेसबुक वालों से, फेसबुक वालों से पूछा कौन रिक्वेस्ट आई थी, तो वो बताएगा भैया यहाँ से आई थी, तो तुम्हारा आईपी एड्रेस नहीं जाएगा एयरटेल वाला, किसका जाएगा, VPN वालों, तो तब वो जाएंगे किसके पास, VPN वाले। अब कई VPN प्रोवाइडर ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश से बैठे हैं, जिनका इंडिया से कोई टाई अप है, वो कहेंगे भाड़ में जाओ, हम नहीं बता रहे किसी को, ये मेरे क्लाइंट की क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम नहीं जानते, तो फिर वहीं से रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, उस आदमी को ढूंढ नहीं। या कई लोग ऐसा करेंगे, यहाँ से बात किए, जैसे कई लोग ऐसे करते हैं, पहले कनेक्ट किए VPN से, VPN में एक अलग VPN से, और फिर इसके बाद मतलब जितना ज्यादा लेयर लगा के वही काम किए, उतना सामने वालों को ढूंढने में हमें क्या होगी, आसानी। आजकल पुलिस क्या करती है, कोई क्राइम होता है, 2 चीज तो जानती है वो, एक इंटरनेट की लोकेशन निकालो, और उसका जो 2-4 दिन पहले की कॉल है वो निकालो, किसको कॉल किया, वहीं से उसको 95-98% चीजें क्या हो जाती हैं, रिजॉल्व। अभी जो काम कर क्रिमिनल है वो इतने बेवकूफ है कि वो जानते इस बारे में नहीं है, लेकिन अगर यूज करेंगे इन चीजों का तो फिर इनको ट्रैक करना क्या होगा, बहुत मुश्किल। भाई अगर वो VPN कंपनी जो VPN है जो तुमको दे रही है आईपी रन टाइम पे उस समय,
वो मना कर दे उसको बताने से, तब तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीपीएन क्रिमिनल लोग यूज करते हैं। वीपीएन एक नॉर्मल चीज है और कही जाती है हर आदमी को यूज करनी चाहिए। अब जिससे कि क्योंकि ये कंपनीज जो हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, ये तुम्हारे में बारे में वो भी जानना चाहती हैं जो शायद तुम अपने बारे में बताना नहीं चाहते। वो तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज क्या करती हैं, ट्रैक करती हैं। फ्लिपकार्ट देखो, 2 दिन मोबाइल ढूंढ के देखो, तीसरे दिन वो फ्लिपकार्ट खोलोगे अपने आप तुम्हारे सामने मोबाइल दिखने लगेगी। वो तुम्हें ट्रैक करते हैं पूरी तरीके से, तुम किस तरह से खरीदते हो, कब नहीं खरीदते हो, किस मौसम में ज़्यादा खरीदते हो, किस मौसम में कम खरीदते हो, कौन सा सामान देके तुम भाग जाते हो, कौन सा देके नहीं क्या करते हो। वो हर चीज तुम्हारा क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और उसके हिसाब से तुम्हें चीजें वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं तो तुम उसे क्या करो, खरीदो या ये करो। या फिर फेसबुक और ये दूसरी चीजें हैं, वो तुम्हारे अकाउंट्स के थ्रू ये जान रही हैं कि तुम किस टाइप के पोस्ट कर रहे हो, वो कैसे रिलीजियस हैं या कैसे हैं या दंगा फैलाने वाले, या वो सब जान रहे हैं। उनको पैसा मिलता है, किसी को रोक देते हैं, किसी को नहीं रोकते हैं, तरह तरह की चीजें वो लोग कर रहे हैं ना। सारा खेल सिर्फ किसका है, इंफॉर्मेशन का है। सबसे कीमती चीज है जो क्या है, डेटा। अब फेसबुक उसबुक की वजह से आने से दुनिया भर के जो इलेक्शन है या चीजें, इन पे इम्पैक्ट पड़ने लगा। वो जानने लगे हैं कि पब्लिक इतनी बड़ी बेवकूफ है, किस चीज में कैसे क्या है और कैसे उनको क्या करना है। कौन ऐसे हैं जो मेरे कट्टर समर्थक हैं, कौन है जो दुश्मन है, जो कौन है जो बीच में झूल रहे हैं, वो सब पता करते हैं। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब लगे हुए हैं भाई। अगर फेसबुक में हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो क्या एक साइट ही छोटी सी ना, जैसे facebook.com खुल रही, वो हर चीज ट्रैक कर रहे हैं। इसीलिए देखो अंतिम में सब कुछ करने के बाद लिखवाते हैं अंतिम में एक सिग्नेचर जरूर कराएंगे तो तुम्हारा डेटा हम अपने पर्पज से फलाना करेंगे ढिमाना करेंगे। और फिर उसको क्या करते हैं ये लोग, तो जो व्हाट्सएप एक पैसा लेता है, नहीं लेता ना, कैसे चल रहा है, कई हजार एम्प्लॉइज होंगे, क्योंकि तुम्हारा डेटा, तुम्हारी इंफॉर्मेशन बेची जाए। वाली कंपनी को, इंश्योरेंस वाली कंपनी को तुम्हारी इंफॉर्मेशन जो क्या हो रही है, बेची जा रही है, सेल आउट की जा रही है, और उसकी वजह से उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो चलो ये तो हुआ एक नॉर्मल चीज तुम्हारी, ये सिंपल कि अब तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में आया। क्लाइंट सर्वर है याद रखना, और क्या है, आईपी एड्रेस। ठीक है, अच्छा हाँ 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 नहीं, देखो टेस्टिंग करता है, लेकिन ये मान लो टेस्टर भी कई कैटेगरी के, कई तरह के होते हैं, वो सब टेस्ट करते हैं। और जब सब टेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, थम्स अप करते हैं या क्या करते हैं, ओके करते हैं, तब वो चीज लाइव होती है। हाँ लाइव मतलब जैसे भाई, जैसे कोई हम कुछ करवा रहे हैं तुमसे काम, अब एक रास्ता है कि हमने तुमको पैसा दे दिया, तुम कह रहे भैया 2 साल बाद मिलेंगे, तब तुमको हम सामान दे देंगे। एक आदमी कह रहा है ये काम करते हैं भैया, ये बनने में तो 2 साल लगेगा, लेकिन 3 महीने बाद से ही हम तुमको चीज थोड़ी थोड़ी करके देने लगेंगे, अपने इस्तेमाल करो और बाद में क्या करो, मतलब 2 साल में हम बना ही रहे लेकिन लो और इस्तेमाल करोगे। तो तुम किसके पास जाओ, जो ये कह रहा है ना यार हम थोड़ा थोड़ा करके बनाते देते जा रहे हैं, इस्तेमाल करते जाओ, और भाई 200 चीजें हैं, तो क्या 200 की 200 चीजें उतनी जरूरी है, नहीं, कुछ चीजें कम जरूरी है, कुछ चीजें ज्यादा जरूरी है ना। तो ज्यादा वाली चीजें क्या किया हमने, पहले बनवाई, इस तरह से। ठीक है, ये देखो हमारे साथ ही होता है, ये देखो कुछ भी ऐसा हमने नहीं बताया होगा जो इसके पहले तुम नहीं जानते। हम भी तो यही करते हैं, 10 काम हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना यार, ये जरूरी है पहले करना है, ये वाला बाद में भी चलेगा, ये वाला अंतिम में करेंगे। तो ऐसे ही हर काम के साथ होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाना हो या चाहे कुछ भी करना। अच्छा चलो, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, जावा, है ना। अब ये पहले सबसे बड़ी चीज है, अगर हम कहें, अगर ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी खोज कहें तो क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज।
भाषा, अगर भाषा नहीं होती तो कुछ भी नहीं। भाई तुम क्या जान रहे हो, तुम आगे वाले को नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे। देखो जानवरों के साथ और इंसानों के साथ यही तो अंतर यही है तो उनका कि जानवर जो है क्या है, उनकी कोई ऐसी बहुत क्लियर आपस में भाषा नहीं है जिससे वो कम्युनिकेट कर बहुत सकते ढंग से कर सकते, या उनके पास उतना दिमाग नहीं। हम इंसानों के पास यही एक चीज एक्स्ट्रा है, क्या? लैंग्वेज। और ऐसा नहीं पहले दिन से ही थी, शुरू में नहीं थी, बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, डेवलप किया, है ना। और दुनिया में तुमने देखा हजारों तरह की क्या हुई भाषाएं, भाषा सीखना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। मेरे घर का 2-3 साल का बच्चा हो अगर, तो वो धीरे धीरे हिंदी जानना शुरू कर देता है, बोलना भी चालू कर देता है। यस कैसे सीखता है वो भी? यस वो भी क्या करता है, देखो 2-4 वर्ड तो हम लोग सिखाते हैं जबरदस्ती उससे कि पापा बोलो हैं, भैया बोलो, चाचा बोलो, तो वो तो बिना समझे, या एक आदमी का चेहरा है, चेहरे के साथ अपने दिमाग में सेट कर लेता है, ये आदमी आएगा तो साला पापा ही बोलेंगे, हैं, या चाचा ही बोलेंगे, है ना। तो वो उसने एक इमेज के साथ एक वर्ड तुमने रटवा दिया, रट लिया, वो तो अलग चीज है। लेकिन फिर भी बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है। वही बच्चा है, देखता है, ऐसे बैठा रहता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, 1.5 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, घर में किसी ने कहा कि पानी दो, अब कोई उठ के गया पानी लेके चला, अब देखो वो कंफ्यूज है। आगे आगे सोचो जरा इस बात को, बच्चा सुनता है क्या, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सुनता है पानी दो, अब कंफ्यूज है, कोई आके गिलास में उसको पानी दे देता। अब तो उसको 3 चीजें दिखती हैं, एक गिलास दिखता है, पानी भी दिखता है ना, और भाई बोला क्या, पानी दो। तो ये अच्छा 2 चीज समझा, एक तो ये चीज के दिमाग में आई, या तो पानी का मतलब ये गिलास वाला पानी है, या तो दो का मतलब ये क्या है, मतलब नहीं, दो नहीं कहा जाता है वो, अभी तो बस सुना इसमें क्या, पानी दो, कोई गिलास में पानी दे दिया। अब वो सब कंफ्यूज है कि आखिर पानी का क्या मतलब है और दो का क्या मतलब है। हो सकता है सोच रहा हो दो का मतलब पानी है और पानी का मतलब क्या है, हाथ में पकड़ा देना, समझो उसको। लेकिन फिर एक आध दिन बीता, फिर उसने देखा कि यार वो जैसे पानी लो, या कुछ, या हाँ, या ये बोल दिया कि ये मतलब जैसे मान लो मोबाइल था, तो उसने कहा मोबाइल दो। अब उसने सोचा, उसका दिमाग ठनका कि यहाँ भी 2 वर्ड आया और 2 वर्ड वहां भी आया था, यहाँ तो आया है, लेकिन साथ में क्या है, मोबाइल है। तो उसको ये समझ में आ गया, हाथ में पकड़ाने को क्या कहते हैं, तो मतलब इतना उसने क्या किया, सीखा। इसी तरह से किसी दिन और कुछ देखा, एक एक वर्ड वो क्या करना शुरू किया, अपना पकड़ना शुरू किया, बैठाना शुरू किया, और 3-3 साढ़े 3 साल में क्या करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू। नॉर्मली ऐसे बच्चे करते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई हिंदी सीख रहा है ना। तो समझ के चलो ये काम ऐसा है कि बच्चे भी क्या कर सकते हैं, सीखते हैं, है ना। अब ऐसे ही तो ये हिंदी इंग्लिश ये लैंग्वेज है जिसे हम क्या करते हैं, आपस में इस्तेमाल करते हैं ना। और ये लैंग्वेजेस बहुत बड़ी, बहुत वास्ट, इसमें बहुत अक्षर हैं, इनके बहुत व्याकरण है, दुनिया भर की चीजें इनमें है कि नहीं। चाहे हिंदी की बात करो, चाहे किसकी बात करो, इंग्लिश की बात करो, है ना। तो ये लैंग्वेज है जिसमें 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही सोचो, ये कंप्यूटर, ये क्या है, कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, सब कुछ होता है, कुछ भी तुमको दिखता है किसमें हो रहा है, किसी न किसी लैंग्वेज में। सोचो, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला ये कहता है ना, उसने कुछ ऐसा कोड लिखा होता है ना कि सही यूजर नेम डालो और सही पासवर्ड डालो तो लॉगिन होगा, अगर गलत यूजर नेम या गलत पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन नहीं होगा। बोलता है कि नहीं बोलता, एक सॉफ्टवेयर या एक ऐसा ये करता है कि नहीं करता। उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, फेसबुक यूज करो, चाहे जीमेल यूज करो, सब में ये फीचर मिलेगा कि सही से लॉगिन करोगे तो होगा और गलत इंफॉर्मेशन के साथ करोगे तो लॉगिन नहीं। ये क्लियर है। अब
लेकिन ये, और हम यहाँ से देख रहे हैं यहाँ, तो आपस में जैसे ये जो है ना, सॉफ्टवेयर बना कौन रहा है? डेवलपर। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? जो इसको बना रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? डेवलपर। और चलता किस पे है सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर पे। अगर वो सॉफ्टवेयर सर्वर पे डालेगा, सर्वर भी क्या है? एक कंप्यूटर ही है, बहुत क्या है, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा सिस्टम है, उसी को क्या बोलते हैं? सर्वर। वो भी क्या है लेकिन एक कंप्यूटर। तो कैसे समझाएगा कंप्यूटर कि ये करना है या ये नहीं करना? हम तुमको कैसे समझाएंगे बताओ? भाषा के थ्रू ना, भैया ये करो या ये ना करो, या ये कैसे समझा? ये भी किसी क्या समझाएगा? किसी लैंग्वेज के। तो ऐसी कई लैंग्वेजेस बनाई दुनिया में, सैकड़ों लैंग्वेजेस। सैकड़ों हम कम बोल रहे हैं, 400-500 क्या होंगी या ज्यादा, हजारों क्या है लैंग्वेजेस, जिनको कंप्यूटर क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है। और ये लैंग्वेज बनाई जा सकती है, लेकिन लैंग्वेज बनाना इतना आसान काम नहीं है। जैसे हम हैं, तुम हो, एक लैंग्वेज बना नहीं सकते आपस में बात करने के लिए, चलो बना ले, तो लेकिन बहुत मेहनत लगेगी ना, कि पानी को क्या बोलना है, इसको क्या बोलना है, बैठने को क्या बोलना है, उठने को क्या बोलना है, हजारों चीजें हैं ना। तो एक लैंग्वेज बनाएंगे तो उस लैंग्वेज को समझने का एक सिस्टम भी तो बनाएंगे। वो तुम्हें पता होना चाहिए और किसको पता होना चाहिए? हमें। इसके बाद हम लोग उसी तब उस लैंग्वेज में आपस में क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर समझता है, बात करता है किसमें? कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर अच्छा किसमें बात करता है? असली बात 0 और 1, ये बताया गया है ना। 0 और क्या 1, दो ही नंबर जानता है ना, बाइनरी नंबर। हर चीज सिस्टम में क्या है? 0 और 1। अच्छा अगर हम लिखते हैं 10, तो इसका क्या मतलब है? ये भी 10 भी किसमें टूटेगा? 0 और 1 में। अगर हम ये लिखे राहुल, तब ये भी 0 1 में टूटेगा। देखो एक चीज और बताई गई होगी ना शायद, उसी को याद है? नहीं साहब नहीं। अच्छा नहीं बताएगा। आस्काई कोड। जैसे तुमको लगता होगा ना यार, हम हर चीज तो नंबर पे नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं किसमें कंप्यूटर किसमें काम करता है? 0 और 1। और 0 और 1 क्या है? नंबर है। तुम कहोगे यार हम कंप्यूटर में हमेशा उड़ाभागी तो नहीं करते हैं, हम तो कंप्यूटर में क्या लिख देते हैं? अपना नाम लिख देते हैं, किसी को चिट्ठी लिख मेल भेज देते हैं, कुछ कर लेते हैं ना। हम कहाँ 0? तब ये नंबर तो है नहीं, कैसे 0 1 होगा? तो याद रख लेना, कीबोर्ड में तुम्हारे ढेर सारे बटन हैं छोटे छोटे ना, लगभग 256 क्या है कीबोर्ड में कीज है। और हर के लिए जिसे कंप्यूटर दुनिया बनाया ना 25 30 40 साल पहले, तो चीजें सब डिसाइड की गई। तो हर कंप्यूटर के कीबोर्ड के कैरेक्टर के लिए एक एक नंबर दिया गया। जैसे एक स्मॉल ए का नंबर 65, स्मॉल बी का क्या है? 66 है। ऐसे लेके ए से लेके कहाँ तक है? जेड तक। फिर कैपिटल ए है, ब्रैकेट है, इक्वल टू है, कॉमा है। जितने अक्षर तुमको इस कीबोर्ड में दिखते हैं, या जितने अक्षर तुम शिफ्ट करके टाइप कर लेते हो, या मोबाइल में बहुत कुछ लिखते हो चिट्ठी पिट्ठी ना, उसमें कोलन ये वो कॉमा डॉट सब इस्तेमाल करते हो ना। हर कैरेक्टर के लिए एक नंबर पहले से ही डिसाइड किया गया। और ऐसा नहीं कि मेरा कंप्यूटर अलग चलेगा तुम्हारा अलग चलेगा, या मेरी कंपनी अलग है तुम्हारी कंपनी अलग नहीं। ये फिक्स किया गया, डिसाइड किया गया। पूरी दुनिया में कंप्यूटर की जब नई नई शुरुआत हो रही तो ये सब नियम बनाए गए, और उसमें एक नियम ये बनाया गया कि अब हर कैरेक्टर का क्या होगा। जैसे कैरेक्टर क्या है, ये सब है ना, जाने क्या क्या हम टाइप कर सकते हैं ना। जितने कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर के लिए एक क्या है? एक नंबर है। तुम कहते हो ना हम राहुल लिख रहे हैं, कंप्यूटर राहुल जानता ही नहीं क्या होता। कंप्यूटर ये जानता है, ये लिख रहा है राहुल, आर कैप्स में AHUL। आर का भी एक नंबर है, कैपिटल आर का नंबर जो मान लो 93 है। कितना है? 93। तो 93 को तोड़ेगा, 93 को ये बताया गया शुरू में ना, बाइनरी नंबर में तोड़ना। यस सर। नंबर को तो जोड़ सकते हो ना। 93 को तुम किसमें जोड़ोगे? बाइनरी में करोगे तो 1001 में आ जाएगा ना। यस सर।
ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तब कंप्यूटर में पीछे वही रखेगा। ये तुम्हें लगता है तुमने राहुल लिखा है, उसने कोई राहुल कुछ नहीं लिखा है। उसने आर के लिए नंबर था, ए का नंबर था, सबका नंबर है, वो फिक्स है नंबर, सबका कैरेक्टर अक्षर उठाया, अक्षर से नंबर पर उसको पता है, और उस नंबर को फिर बाइनरी में क्या कर दिया, तोड़ दिया, कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद उसको रैम में या जहाँ रखना था रख दिया और चल रही। ना आस्काई कोड होता है, लेकिन सिस्टम में पीछे तुम्हारा कंप्यूटर 93-92 थोड़ी नहीं जानता है। तुम्हारा सिस्टम तो सिर्फ क्या जानता है, बाइनरी नंबर। अभी चलो रिंकू सर आएंगे एक दिन, एक क्लास फिर से करवाएंगे बाइनरी नंबर से, बहुत से लोग नए है ना। तो जो बाइनरी नंबर है, मतलब ये है कि कंप्यूटर 90, 92, 95 कुछ नहीं जानता। उससे बोलोगे 95 तो क्या करेगा, बाइनरी में तोड़ेगा, और उसका मतलब क्या है 1001। और कैसे लिखेगा, कहाँ लिख रहा है, पेन है इसके पास? रैम में छोटे छोटे कमरे बने, 1 का जैसे लिखना है उसे 110, मान लो है 12 का मतलब है कितना 110। तो क्या करेगा वो 110 के लिए क्या करेगा, 3 कमरे लेगा, 2 कमरों में लाइट पहुंचाएगा, 1 कमरे में लाइट नहीं पहुंचाएगा। रैम में क्या है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों क्या है, कमरे। ये तो देखो तभी समझ में आएगा ढंग से, एक बार फिर से रिंकू सर वाली क्लास देखेंगे आप लोग। ये वीडियो है उसकी कि नहीं था? चलो ठीक, चलो तो वो आके बता देंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज में 2 लोग आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज को समझने का एक सिस्टम भी तो होना चाहिए भाई। जैसे हम और तुम मान लो कहें आपस में एक नई भाषा बना के क्या करते हैं, बात करते हैं, हम और तुम। तो यार क्या बात करें ऐसे, हम कुछ करें इशारा, तुम कुछ समझो, हम कुछ बोल रहे हैं तुम कुछ समझ रहे हो, तो पहले डिसाइड किया जाएगा ना, देखो भाई इसका मतलब ये रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा, फिर हम और तुम ये दोनों बात समझेंगे, तब आपस में हमारी क्या होगी, बात होगी। ऐसे ही सोचो, एक डेवलपर है जो कुछ काम करने के लिए कोड करना चाहता है, और किसको समझाना चाहता है, कंप्यूटर ना। तो इसके लिए भी उसे एक लैंग्वेज चाहिए, एक भाषा जिसे कंप्यूटर समझ। कंप्यूटर है एक, याद रखो, और एक है डेवलपर जो कोड करना चाहता है किसी। तब अब कैसे करेगा कोड, तब कोई एक आदमी, देखो एक आदमी है जो कोड करना चाहता है या कुछ बनाना चाहता है, और कहाँ पे बनाना चाहता है, कंप्यूटर में। तब एक दूसरा आदमी आएगा या एक कंपनी आएगी, रुको हम कंप्यूटर और तुम्हारे बीच में समझने की एक चलो नई भाषा बनाते हैं। नई क्या बनाते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं। नई क्या बनाते हैं, एक लैंग्वेज बनाते हैं। अब जब नई लैंग्वेज बनाने की बात करते हैं, है ना, तब इसी यही क्या हुआ, लोग डेवलप करना चाहते थे ना एप्लीकेशन। तो फिर एक कंपनी थी जिसका नाम था, बहुत सी कंपनियां रही, बहुत सी लैंग्वेज हैं, एक कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम्स। इसने एक नई लैंग्वेज बनाई और उसको नाम क्या दिया, जावा। ठीक है, इसको नाम क्या दिया, जावा। लेकिन ये लैंग्वेज काम नहीं करेगी कोई, ऐसे थोड़ी ना कोई भाषा बना देंगे। भाषा को समझने और वो करने वाला कुछ सिस्टम भी तो होना चाहिए। तो उन लोगों ने जावा नाम की क्या बनाई, लैंग्वेज बनाई, और उसको समझने के लिए एक सिस्टम बनाया, एक क्या बनाया, क्या अब इसी सॉफ्टवेयर के सहारे उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम क्या रखा, जावा। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी नेट पे, ये ऐसे काम करती है। जिसको इस्तेमाल करना था डेवलपर को, वो क्या किया, उसको जाके पढ़ा, उसे जाके क्या किया, उसने पढ़ा, और उसने लैंग्वेज समझी, ये लैंग्वेज काम करती कैसे है, और फिर उसके अंदर कोड करना क्या किया, स्टार्ट। जैसे हम कहते हैं अपना नाम लिख के दिखाओ, तो क्या करोगे, अरे नहीं, अगर मान लो नहीं है कंप्यूटर तो क्या करोगे, अपना पेन से लोगे, कागज पे लिखा है ऐसे कॉपी दिखा दोगे, है ना। तो कंप्यूटर भी ये काम करता है, कहता है ये दिखाओ,
तो वो कॉपी नहीं लिखाएगा, आदमी नहीं लिखाएगा, उसके लिए वो उसने अपनी लैंग्वेज में एक वर्ड इस्तेमाल कर रखा है, क्या जानते हो? प्रिंट। प्रिंट। मतलब क्या? प्रिंट करके दिखा दो। तो प्रिंट लिख दो तो कंप्यूटर समझ जाएगा ये क्या करवाना चाहता है, प्रिंट करवाना चाहता है, और तुम्हारे लिए क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब ये प्रिंट वर्ड जो है किसने यूज किया? जावा वालों ने, लैंग्वेज वालों ने। इसको समझने के लिए इन्होंने एक क्या बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया। कल देखेंगे, तुम लोगों ने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे, यस सर। ये अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है ना जेडीके? यस सर। जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं उन्होंने क्या किया है, इंस्टॉल किया। जेडीके इंस्टॉल किया कि नहीं, और जेआरई। यही वो सॉफ्टवेयर है जिसके सहारे जो इस जावा लैंग्वेज को समझता है और समझने के बाद कंप्यूटर को बताता है। हम कंप्यूटर को कभी डायरेक्ट नहीं बताते कि ये करो या वो करो। जैसे एक डेवलपर है, करता है काम ना, डेवलपर का कोड कई काम करता है ना। मोबाइल ढूंढो तो मोबाइल दिखाता है ना, कैसे? डेवलपर ने कोड लिखा, किसमें लिखा है? जावा में। जावा, लेकिन जावा को कंप्यूटर नहीं जानता। जावा लैंग को समझता है कौन? जेडीके और जेआरई। और जेडीके और जेआरई जाके बात करते हैं किससे? तुम्हारे कंप्यूटर से। तो हम कंप्यूटर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं? हम तो जावा में चीज लिख रहे हैं। हमारी चीज बात किससे कर रही है? सॉफ्टवेयर से, जेडीके और किससे? जेआरई। और जेडीके और जेआरई जाके किससे बात करते हैं? कंप्यूटर से। अच्छा, जेवीएम बताया गया है? चलो अभी तो हम नहीं बताएंगे इसके बारे में भी, जेडीके जेआरई जेवीएम का क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। मान के चलो ये क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो और तुम लोग के सिस्टम पे जेडीके और जेआरई इंस्टॉल्ड है ना? चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर अब लैंग्वेज स्टार्ट